मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सत्य पर आधारित है। सत्य बोलने से कभी नुकसान नहीं होता है, हमारा फायदा ही होता है। एक बार क्या हुआ, एक चोर था और वह चोरी करके भागा तो पुलिस वालों ने उसे दौड़ाया। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, वो भाग रहा था। चोर भागते भागते एक जगह प्रवचन चल रहा था एक महात्मा जी का। सोचा उसने कि यहाँ बैठ जाएंगे तो पुलिस जो है आगे बढ़ जाएगी और यहाँ नहीं आएगी। हुआ भी वही, चोर जो था प्रवचन में बैठ गया और पुलिस आगे बढ़ गई। पुलिस वालों ने भी सोचा कि चोर यहाँ क्यों बैठेगा, भाई तो चोर है, भाग गया होगा। अब क्या हुआ कि चोर जब तक वहाँ बैठा था प्रवचन में, उसने क्या सुना कि महात्मा जी कह रहे थे सत्य बोलने पर कभी नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। केवल सत्य बोलने की हिम्मत चाहिए, आदत चाहिए। हमारे मन में भ्रम है कि हम असत्य बोलेंगे तभी हमारा काम होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है। सत्य के बराबर किसी में कोई लाभ नहीं। जब यह बात सुनी इस चोर ने तो उसके मन को यह बात जच गई। उसने सोचा कि क्यों ना सत्य का प्रयोग किया जाए। जब महात्मा जी कह रहे हैं सत्य बोलने से कभी नुकसान नहीं होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। और यही मैंने विचार करके वो जो चोर था एक दिन क्या करता है कि दिन के समय सुबह 10 बजे थे और एक राजा के यहाँ गया। उसका उद्देश्य था चोरी करना। चोरी तो ऐसे चोरी से ही की जाती है, लेकिन दिन में गया वो सत्य का प्रयोग कर रहा था कि चोरी भाई मैं क्यों करता हूँ, लाभ के लिए करता हूँ। तो जो चोरी में लाभ मुझे मिलता है रात में चोरी करने से, क्या वह दिन को प्राप्त हो जाएगा सत्य बोलने से, इसलिए वो गया दिन में। तो 10 बजे गया तो राजा के द्वारपाल लगे हुए थे, पहरेदार। द्वारपालों ने पूछा भैया आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा भैया मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो द्वारपालों के लगा कि इसको राजा ने बुलाया होगा और हमने पूछ लिया तो बुरा मान गया है। तो कहते भैया आप हमें क्षमा करें, आप चले जाइए। और चोर अंदर चला गया। तो जहाँ पर खजाना था धन का वहाँ गया और एक कपड़े में सोने चांदी के सिक्के, कुछ आभूषण बांध करके उस सिर में रख करके चल पड़ा। जब फिर वही द्वार पे आए तो द्वारपालों ने कहा भैया क्या लिए हैं आप? बोले चोरी का माल है भैया। द्वारपाल ने सोचा कि भाई राजा बुलाए होंगे और दिए होंगे, मैंने पूछा तो बुरा लगा होगा। बोले ठीक है भैया नाराज मत हो, आप जाओ। चोर चला गया। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात सही है जो महात्मा जी ने कहा था कि सत्य बोलने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ। मैं इतना सामान चुराने के लिए रात में जागता था, परेशान होता था, खतरा मोल लेता था, जीवन मृत्यु का सवाल होता था, लेकिन आज कोई परेशानी नहीं हुई केवल सत्य बोलने से। तो उसने सोचा चोरी करना ही असत्य का काम है, इसे नहीं करना चाहिए, सत्य नहीं है। और वह राजा के पास गया और सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा खुश होकर के उस चोर को अपना सेवक बना लिया। उसे राजा के यहाँ नौकरी मिल गई और उसका जो चोरी का कर्म था वह छूट गया। तो मित्रों ये कोई दृष्टांत नहीं है, केवल कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। कभी ऐसा हुआ है तो सोचिए एक चोर सुधर सकता है सत्य का प्रयोग करके। तो हम लोग चोर नहीं हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान अपने आप को मानते हैं, फिर हम असत्य का सहारा क्यों लेते हैं? जीवन में हम जो भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या धंधा जो भी करते हैं, हम केवल सत्य का प्रयोग करके एक बार देखें। तो मित्रों यह मेरा वीडियो जिन तक पहुँचे, जो भी सुने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सत्य का प्रयोग करते हैं तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सत्य बोलकर देखिए, सत्य ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य जितना जितना सत्य से दूर जा रहा है उतना ही दुखी होता जा रहा है। आज दुनिया में ज़्यादा दुख क्यों है? केवल इसीलिए हम सत्य को छोड़ रहे हैं, असत्य को अपना रहे हैं, झूठ को अपना रहे हैं, बेईमानी को अपना रहे हैं, चोरी को। तो मित्रों आपसे ही प्रार्थना है कि सत्य का आचरण कीजिए। सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बड़ा कोई भी ना भगवान है
न कोई धर्म है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम हो की कोटि की गुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, असत्य के बराबर कोई भी पाप का पुंज, कोई पाप का पहाड़ नहीं होता है। और कितने भी भंवरे एकत्र हो जाएं लेकिन वो पहाड़ नहीं बन सकते। तो असत्य है कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यदि आप जीवन में दुखी हैं तो यह मानिए कि आप असत्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। सत्य करके देखिए, सत्य का आचरण करिए, आप सुखी हो जाएंगे। हमने तो ये भी देखा कि लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, हर मौकों पर सुनते हैं। किसी का जन्म होता है या नई वधू घर में आती है, नया घर बनवाते हैं। कुछ लोग तो हर माह सुनते हैं, हर पूर्णमासी को सुनते हैं, लेकिन वो कथा सुन करके किसी को भी हमने सत्य का आचरण करते देखा नहीं है। एक झूठा आडंबर है, एक कार्यक्रम करते हैं बस घर में, जबकि सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ ही है सत्य ही ईश्वर है। जिसने जीवन में सत्य का व्रत लिया उनकी कहानी सुनना, उनको फायदा क्या होगा। और उस कहानी को सुन करके जीवन में अपनाना। तो हम सारे जीवन सत्यनारायण की कथा सुनते रहते हैं, इस सत्य को नहीं अपना पाते, तब झूठा फरेब क्यों फैला रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े विद्वान हो गए, दुनिया ने बहुत विकास कर लिया, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन उसका परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है। यदि आप देखें तो आज दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर है। ये कौन सा सत्य है। मरने मारने के लिए सब तैयार है, धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है। सब मनुष्य ही उसी हवा में जीवन जी रहे हैं, वही सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, उसी पृथ्वी माता की गोद में रहते हैं, वही जल सबके लिए वर्षा करता है, उसी प्रकार पेड़ हैं, उसी प्रकार पत्तियां हैं, उसी प्रकार फल हैं, सबके लिए। हम बटे क्यों हैं, इसके मूल कारणों को यदि अगर हम देखें तो असत्य ही निकलेगा। हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का चोला पहन लेते हैं, मजहब अलग कर लेते हैं। मित्रों, तो जिसको भी ये वीडियो मिले, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो, आप सब इंसान हो, थोड़ा सोचिए, किसी के बहकावे पर मत पड़िए। हम सब इंसान, हम सब एक हैं। हमने गाना सुना था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इनको ना रोके, सोचो हमने क्या पाया इंसा होके। तो अगर नदियाँ बहती है तो सरहद नहीं मानती है, हवा चलती है सरहद नहीं मानती है, पक्षी उड़ता है सरहद नहीं मानता है। तो फिर हम इंसान में ऐसा क्या है, ये सब बांट लिए, एक सीमा हमने बना ली है, लड़ते झगड़ते हैं। सारी पृथ्वी आपकी है, वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने परिवार है। दो से दुनिया बनी है, इसका नाम है दुनिया, यानी दो का दो, दो चार। कभी दो व्यक्ति थे, एक स्त्री एक पुरुष, मनुष्य शतरूपा। जो धर्म में जो लिखा है, जिसे अलग अलग धर्मों में कोई आदम हवा कहता है, कोई कुछ कहता है, थे दो ही, उसी दुनिया बनी है। आज हम बढ़ गए हैं, बढ़ते बढ़ते दुनिया भर की धर्म आ गए, जातियाँ आ गई, और एक आवरण हमने ओढ़ लिया कि हम अलग हैं। और जैसे कोई जानवर है दूसरे जानवर को देख करके लड़ने का प्रयास करता है, वही प्रवृत्ति हमारी हो गई। परमात्मा ने इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जीव इंसान को बनाया था, लेकिन हम वही जानवरों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, सींग जमी हुई लड़ने के। लड़ने से फायदा क्या है, जरा सोचिए, प्रेम करके देखिए, एक दूसरे से सत्य बोल कर देखिए। तो फालतू धर्मों को, फालतू मजहबों को दरकिनार कर दीजिए और अपने आप को इंसान समझिए। सबसे श्रेष्ठ होता है मानव धर्म। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए जिंदा रहे। वह काम ना करिए जो आपको पसंद नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई किसी प्रकार का दुख ना दे, आप भी ना दो, बस यही धर्म है। इसके सिवाय कोई भी धर्म नहीं है, मान लीजिए। बाकी सब कर्म हैं, अलग अलग व्यक्ति के कर्म होते हैं, करना पड़ता है। ये धर्म एक है क्या, जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए करो। आप चाहते हो कि मुझे कोई ना मारे, मेरे सीमा पे अतिक्रमण ना करे, मेरे घर में चोरी ना करे, आप भी ना करो। किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, दुनिया अपने आप सुधर जाए। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस काम में लगा है, यदि अपना काम ईमानदारी से करे, मित्रों ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। अभी हमने 15 अगस्त मनाया, तो 15 अगस्त का तो पूरा भाव ही बदल गया है। ज़्यादातर स्कूलों में मनाया जाता है, वही नाच गाना दुनिया भर में चलता है। ये तो सेंस ही लोग भूल गए हैं, इसका मतलब क्या होता है।
तो आज़ाद का मतलब हम पूर्णतः आज़ाद हैं। तो चाहे धर्म का मामला हो, चाहे मजहब का मामला हो, कोई भी हम किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए मित्रों। हे हिंदू भाइयों, हे मुस्लिम भाइयों, हे सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मैं आपके श्री चरणों की वंदना करता हूँ। यदि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया, असत्य को छोड़ दिया, भगवान के नाम पे मत लड़िए। ईश्वर एक है, क्योंकि पृथ्वी एक है, सूरज एक है, चाँद एक है, हवा एक है, नदियाँ एक है, पानी वही। हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मित्रों, हम अलग बिल्कुल नहीं है। प्रेम करें एक दूसरे से, और जितने भी हमने हथियार बना के रखे हैं सबको डिफ्यूज कर दें। लड़ने के लिए, मरने के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, तो यह मानवता बची नहीं। केवल हमारा दिल छोटा हो गया है, धरती छोटी नहीं हुई है, न जनसंख्या इतनी बड़ी है। हमने रामायण में सुना है कि पदुम 18 यूथ बंदर, 18 पद में यूथ था, समूह था। तो पहले भी जीव थे, मनुष्य था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। कमी केवल क्या है? दिल की कमी होगी, आत्मीयता की कमी होगी, बाकी सब कुछ इस पृथ्वी में। तो एक बार अपने दिल का दरवाजा खोल के देखिए, सब कितनी खुशहाल होगी। न कोई चोरी करे, न बेईमानी करे, कितना आनंद आएगा। आज मनुष्य दुखी है कि मनुष्य के कर्मों से होता है। हम जाके देखते हैं कभी तहसील में, न्यायालय में लोग रोटी पानी लेके जाते हैं, भीड़ लगाए बैठे हैं, बेमतलब का झगड़ा होता है। इतनी व्यवस्था है सरकार की, कानून की, सुधार नहीं आ रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इसे कौन सुधारेगा मित्रों? हम सब परमात्मा के स्वरूप हैं। हम बार बार परमात्मा को मजबूर ना करें कि वो अवतार ले तभी कुछ काम हो। वो तो स्वयं सिद्ध है, उसका अवतार हमेशा रहता है। मित्रों, हम सुधर जाएं, सब कुछ सुधर जाएगा। आपसे फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात है चिंतन मनन करें। यह काम करने का पक्ष जो हमने कहा है। फिर देखिए क्या होता है। और भी कोई आपके मन में प्रश्न है, समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे वेश को मत देखिए, मैं क्या पहना हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं क्या हूँ, आप धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मैं आपकी आत्मा हूँ, ये मान लीजिए। इसलिए अगर अच्छी लगे तो मेरी बात मानिए, आप हमें भूल जाइए, लेकिन मेरी बात अगर अच्छी लगती है, ये प्रभु का आदेश मानकर इसे स्वीकार कर लीजिए। जय हिंद, जय।